welcome to my channel. Well, guys, we are gonna learn today a very new advanced structure. You can say it means, guys, I have written here in Hindi के विचार से या के मन से. आपको शायद अभी समझ में नहीं आ रहा हो कि के विचार से के मन से क्या मतलब है. हाँ गाइस, इसका इस्तेमाल हम किसी भी टेंस के किसी भी सेंटेंस में कर सकते हैं. ये एक आप कह सकते हैं एक फ्रेज की तरह है, एक वर्ड की तरह है, लेकिन थोड़ा सा एडवांस है. जब ये सेंटेंस में आता है तो सेंटेंस की और भी रौनक बढ़ा देता है. इसलिए मैंने सोचा कि आपको इसके बारे में भी कुछ नॉलेज दिया जाए, ताकि अगर इस तरह के सेंटेंस आए तो आप उसे कैसे डेवलप कर सके. तो आइए स्टार्ट करते हैं कि के विचार से के मन से के लिए क्या प्रॉपर वर्ड लिखा जाए जो उसका कंप्लीट सेंस वो दे दे. ओके गाइस, तो यहाँ पे मैंने लिखा है विद अ व्यू टू, या फिर ऑब्लिक करके है लुकिंग फॉरवर्ड टू. जी हाँ, विद अ व्यू टू या लुकिंग फॉरवर्ड टू. इसके बाद मैंने ऐड किया यहाँ पे आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब. जी हाँ, वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होगा इसके बाद विद अ व्यू टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू. इन दोनों में से आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जब भी इसके बाद कोई एक्शन की बात होगी तो वो एक्शन आईएनजी फॉर्म में आएगी. तो गाइस, शायद आपको अभी समझ में नहीं आ रहा हो कि क्या है सर, क्या बता रहे हैं. कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पे सेंटेंस आपके लिए ऑलरेडी लिख रखा हूं. अगर आप देख सकते हैं तो आपको पता चल गया होगा अगर आपने देख लिया है तो यहाँ विद अ व्यू टू वर्ब में आईएनजी, लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्ब में आईएनजी. ठीक है, तो दोनों के साथ वर्ब में आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं. तो यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिखा है, बड़ा प्यारा सेंटेंस है गाइस. तुम्हारा भाई यहाँ मुझे मारने के विचार से आया था. जी हाँ, जैसे मान के चलिए कि किसी के भाई से मेरा झगड़ा हो गया और कुछ दिनों बाद वो मेरे घर आया और उसका भाई मेरा दोस्त निकला. ठीक है, तो मैं उसके दोस्त को क्या फोन करूंगा कि यार तुम्हारा भाई आया था और मैंने देखा तो उसके हाथ में कट्टा था, राइफल था. इसका मतलब मुझे मारने के विचार से आया था. जी हाँ, तो अगर मान के लिए जान से मारने के लिए आया था तो किल का इस्तेमाल करेंगे, और ऐसे हाथ पांव तोड़ने के लिए, हड्डियां तोड़ने के लिए, थप्पड़ मारने के लिए आया था तो बिट का इस्तेमाल करते हैं. आपको अच्छे से पता होगा. तो ये तो मैंने मारने के लिए भी यहाँ पे डिस्क्राइब किया क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है. तो यहाँ पे तुम्हारा भाई यहाँ मुझे मारने के विचार से आया था, यानी पास्ट की बात कर रहे हैं हम. ठीक है, तो ये सेंटेंस पास्ट में बनेगा, ये बात सही है. लेकिन इसमें के विचार से और क्या करने के विचार से, मारने के विचार से. तो मारने के विचार से के लिए ये फॉर्मूले पे हम लोग काम करेंगे. तो विद अ व्यू टू, अगर मारना जान से होगा तो वर्ब में आईएनजी यानी किलिंग इस्तेमाल करेंगे. अगर सिर्फ ऐसे हाथ पांव तोड़ने के लिए आया था मेरे, तो मैं क्या करूंगा विद अ व्यू टू बीटिंग मी. अंडरस्टूड गाइस? तो आइए स्टार्ट करते हैं, उसके बाद शायद आपको पूरी बात समझ में आ जाए. तुम्हारा भाई, योर ब्रदर आया था. पास्ट इंडेफिनिट में हम लोग केम, कम की सेकंड फॉर्म क्या बोलेंगे, केम. योर ब्रदर केम हियर. तुम्हारा भाई यहां आया था, और मैंने कहा था कि इसको आप के विचार से यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक हम लोग इसके साथ ऐड करके बनाएंगे. योर ब्रदर केम हियर विद अ व्यू टू, विद अ व्यू टू. उसके बाद आएगी वर्ब. देखिए, विद अ व्यू टू के बाद क्या है, वर्ब में आईएनजी. आप चाहे तो लुकिंग फॉरवर्ड टू का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते. दोनों हम लोग नहीं लिखेंगे, आप समझ गए होंगे. ठीक है, योर ब्रदर केम हियर विद अ व्यू टू किलिंग. किलिंग, और किसको मारने के विचार से आया था, मुझे. तो वर्ब के आईएनजी के बाद अदर वर्ड्स लिख देंगे. यहाँ पे स्पेस दी था, आप समझ गए होंगे. यानी मेन हमारा यही तक है. उसके बाद जो भी बचेंगे, जो भी शब्द बच रहे हैं आपके सेंटेंस में, उसको लास्ट में ऐड कर दीजिएगा. विद अ व्यू टू किलिंग मी. फाइनली आपका सेंटेंस यहाँ स्ट्रक्ट हो चुका है. योर ब्रदर केम हियर विद अ व्यू टू किलिंग मी. ओके, अगर यहीं पे जान से मारने नहीं आया था तो बीटिंग का इस्तेमाल कर सकते, BEATING, बीटिंग का. ठीक है गाइस, यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है कि वो किस सेंस में आया था, लेकिन मुझे पता है, मैंने देखा था उसके हाथ में कट्टा वट्टा राइफल था, तो मैं समझ गया कि ये तो मुझे भैया जान से ही मारने आया था. अगर मान के जो छड़ी वड़ी लेके आता, हॉकी वॉकी लेके आता, तो क्या करता, मुझे पीटने आता. ठीक है, तो ये तो आपका कॉमन सेंस बता देगा उस टाइम कि आप किल का इस्तेमाल करेंगे कि बीट का इस्तेमाल करेंगे. तो गाइस, यहाँ पे बन गया वाला सेंटेंस. अब आइए देखते हैं दूसरा सेंटेंस. यहाँ पे मैं यहाँ आपको समझाने के विचार से आया हूं. आप ये मत सोचिए कि आपसे लड़ने आया हूं, आपको मारने आया हूं, गाली देने आया हूं. ठीक है, मान के चलिए कि मेरा किसी झगड़ा हो गया,
तो मैं सोचा कि चलो यार कंप्रोमाइज कर ले, उसको समझा दे कि देखो आज के बाद ऐसा नहीं करना। तो मैं उसके घर गया तो वो अपनी तैयारी करने लगा मारपीट करने की। तो मैं क्या बोला, भाई रुक जाओ, मैं यहाँ लड़ने नहीं क्या हूं, मैं यहाँ आपको समझाने के विचार से आया हूं कि आपको समझाऊं, ठीक है। तो समझाने के विचार से आया हूं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट में बात करेंगे। एक्शन अभी अभी हुआ है, फिनिश्ड यानी अभी जस्ट हुआ है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग इसमें बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेंगे, आई हैव, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। आई हैव कम हियर, आई हैव कम हियर मतलब मैं यहां आया हूं, क्या करने के लिए, आपको समझाने के विचार से। जी हाँ, फिर यहाँ पे आएंगे तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं लुकिंग फॉरवर्ड टू का थोड़ा एक बार इस्तेमाल कर लेते हैं। आई हैव कम हियर लुकिंग फॉरवर्ड टू, इतना मैंने लिख लिया। उसके बाद क्या आएगी वर्ब में आईएनजी। अब गाइस यहाँ पे आपको मैं एक आध बार बता चुका हूं, फिर भी आपको एक बार और बताना चाहूंगा कि समझना और समझाना दोनों में अंतर होता है। समझना मतलब अंडरस्टैंड और समझाना मतलब मेक अंडरस्टैंड। ओके, तो मेक अंडरस्टैंड मिस होता है समझाना, और मेक अंडरस्टैंड के बीच में उसको डालेंगे जिसको समझाना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे लिखना चाहूंगा, अगर आप लोग देख सकते हैं तो देख लीजिएगा। तो यहाँ पे स्पेस नहीं था, मैंने यहाँ पे एक ब्रैकेट करके समझाने के लिए कुछ चीजें लिखना चाह रहा हूं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं मेक अंडरस्टैंड, शायद आपको विजिबल होगा ये चीज। मेक अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझाना, बहुत बारीकी समझिएगा, ये बहुत अच्छा चीज है। मेक अंडरस्टैंड मीन्स होता है समझना, और जैसे ही मेक अंडरस्टैंड करते हैं तो हो जाता है समझाना। जैसे आप बोले कि मैं तुम्हें समझाता हूं, आई मेक, अब किसे समझाता हूं, तुम्हें, तो जिसको समझाना होगा वो आ जाएगा बीच में। अगर आप भूल जाते हैं, बहुत लड़के क्या करते हैं, मेक अंडरस्टैंड यू यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। डोंट मेक मी अंडरस्टैंड, मुझे मत समझाओ, आपने सुना होगा डोंट मेक मी अंडरस्टैंड, मेक मी अंडरस्टैंड, तो यहाँ पे बीच में क्या लिख देते हैं, मी, तो जिसको समझाना होता है वो आ जाता है दोनों के बीच में। अब ऐसे जनरली आप जानते हैं कि मान के चलिए कोई लड़का बहुत बदमाशी कर रहा है, तो हम चार दोस्त मिलके क्या करें कि कहे कि तुमको हम समझा देंगे, तो क्या करेंगे, अब उसे रोड पे पकड़ लिए तो क्या करेंगे, उसको रोड के उस साइड रखेंगे, हम लोग इस साइड से समझाएंगे, नहीं क्या करेंगे, उसको बुलाएंगे अपने बीच में और तब करेंगे उसको समझाना शुरू। समझ गए आप कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, कैसे समझाएंगे ना। तो जिसको समझाना है उसको लाएंगे बीच में। ये बच्चों को समझाने के लिए मेरा अपना ट्रिक है कि जिसको समझाना है उसको बीच में, अब समझाना है तो बीच में लाना ही पड़ेगा, तभी तो समझेगा, दूर से तो फिर भाव खाएगा, ठीक है, अपनी अकड़ दिखाएगा। तो जिसको समझाना है बीच में, तो यहां भी है गाइस, आई हैव कम हियर लुकिंग फॉरवर्ड टू। अब यहाँ पे समझाना, किसको समझाना है, आपको, तो यहां पे हम जानते हैं कि टू के बाद वर्ब में आईएनजी लगेगी, तो मेक का क्या बन जाएगा, मेकिंग, मेकिंग, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वर्ब में आईएनजी लगाना है, तुम्हारी मेन जो वर्ब है ये मेक है, और मेक का कौन सा फॉर्म बनेगा, आईएनजी फॉर्म। आप ध्यान दे रहे होंगे कि यहाँ से ई को गायब करके तब आईएनजी लिखा गया है। जी हाँ, ये रूल है कि यदि किसी एक्शन के लास्ट में ई होता है तो उसमें आईएनजी जोड़ने की जब बात आती है तो ई को हटाकर तब आईएनजी ऐड करते हैं। ई और आई का मतलब ई और आईएनजी का कॉम्बिनेशन एक साथ जल्दी नहीं होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं देखा जाता है, बहुत कम जगह होता है जब ई अपने बाद आईएनजी, जैसे बी में आईएनजी लगा सकते हैं, बी ई आईएनजी, बीइंग हो जाता है। पर और वर्ड देख लीजिए, अब्यूज देख लीजिए, मेक देख लीजिए, तो दोनों में ई है लास्ट में। अब्यूज में भी क्या है, ए बी यू एस ई, तो अब्यूजिंग करना होगा तो ई को हटाएंगे तब आईएनजी लगाएंगे, मतलब ई का आईएनजी से बहुत बड़ी दुश्मनी है, आईएनजी आएगा तो ई नहीं रहेगा, ठीक है, और अगर ई रहा तो फिर आईएनजी नहीं लगेगा, एक दो लोगों को छोड़कर जिनसे थोड़ा सा रिश्ता उनका अच्छा है, जैसे बी मिस होता है होना, और बी की बीइंग फॉर्म बनानी होती है तो हम लोग उसमें आईएनजी का इस्तेमाल कर देते हैं। तो कुछ एक्सेप्शनल केस को छोड़कर ज्यादातर केस, जैसे राइट हो गया, WRIT, राइट मींस क्या होता है, लिखना, तो राइट में जब आईएनजी लगाना होता है तो ई को हटा के तब लगाते हैं आईएनजी। थोड़ा सा आप ऐसे वर्ड सर्च कर लीजिएगा, ठीक है, जिसमें ई हो लास्ट में और उसका आईएनजी फॉर्म जरा देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने कहा मेकिंग। अब गाइस ये बताइए मेकिंग अंडरस्टैंड, ये तो हो ही जाएगा। अब किसको समझाना है,
आपको समझाने के विचार से, तो आप आ जाएंगे बीच में, मेकिंग यू अंडरस्टैंड। समझ में आया आपको गाइस? तो मेक अंडरस्टैंड, जिसको समझाना था मेक और अंडरस्टैंड के बीच में आ गया है, यानी आपको समझाना था मुझे ना, तो आपको समझाने के विचार से आया हूं। तो कंप्लीटिव सेंटेंस क्या बना हमारा? आई हैव कम हियर लुकिंग फॉरवर्ड टू मेकिंग यू अंडरस्टैंड, या फिर आप चाहें तो विद अ व्यू टू का भी इस्तेमाल यहां पे कर सकते हैं। अंडरस्टूड? तो ये हमारे रहे दो आज के सेंटेंस, और ये हमारा आज का स्ट्रक्चर रहा, जो मैंने कोशिश किया कि आपको बहुत अच्छे से बातें समझा सकूं। यहाँ पे हमने 2 पॉइंट और भी एक्स्ट्रा सीखा। किल और बीट में क्या अंतर है? जान से मारने की बात करें, किल, बीट का मतलब बस पीटना, ऐसे पीट पाट के हाथ पैर तोड़ दो, तो बीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें अलग से टॉपिक बताया था, मेक अंडरस्टैंड। मेक अंडरस्टैंड मतलब होता है समझाना, और जिसको समझाना है वो आ जाएगा बीच में। क्लियर है? मैं तुम्हें समझा दूंगा, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, ठीक है? मैं उसे समझा दूंगा, आई विल मेक हिम अंडरस्टैंड, ठीक है? मैं उन लोगों को समझा दूंगा, आई विल मेक देम अंडरस्टैंड। समझ में आ रहा है आपको? ऑब्जेक्टिव कैसे यहां पे बीच में आएगा। क्लियर है? सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको मैंने इतना कोशिश किया समझाने की, शायद आपको समझ में आ गई होगी बात। तो आपको ये स्ट्रक्चर कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इंतजार रहेगा। और हाँ, आप चीजों को सुना करिए, क्योंकि बीच में सुनने वाली जो चीजें होती है वो ज्यादा काम करती हैं, ठीक है? तो लिखने से ज्यादा आप पहले सुना करिए, उसके बाद नोट्स बनाइए, पहले पूरा देख लीजिए वीडियो। जो भी चीज समझ में नहीं आती है फिर बैक करके रिज्यूम करके देखिए उसको, ठीक है? तो गाइस आज के लिए बस इतना ही कहना चाहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे एडवांस स्ट्रक्चर के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।